वायु मैनेजमेंट में लापरवाही लगातार एक बड़ा संकट बनकर उभर रहा है और ये समस्या न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि बेजुबानों और पर्यावरण के लिए भी काफी खतरनाक है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अस्पतालों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सही से निस्तारण नहीं होने की वजह से संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। हनुमानगढ़ के अस्पतालों में भी बायो वेस्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और इस लापरवाही की वजह से बेजुबानों की जान लगातार जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, उसे समझने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। बायो वेस्ट के निस्तारण के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं और इनके निस्तारण की भी प्रक्रिया बनाई गई है, क्योंकि बायो वेस्ट संक्रमण फैलाने के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बायो वेस्ट का सही से निस्तारण न होना विकराल समस्या बनता जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में मेडिकल बायो वेस्ट के लिए जरूरी दिशा निर्देश को लेकर विभाग कई बार नोटिस और सर्कुलर जारी कर चुका है, लेकिन कई जगहों पर बायो मेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा नजर आता है और इस वेस्ट में आवारा पशु भोजन तलाशने जाते हैं, फिर काल का ग्रास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला अस्पताल क्षेत्र में हर गली चौक चौराहों पर निजी अस्पताल और लैब्स की भरमार है, लेकिन ज्यादातर बायो मेडिकल वेस्ट के साथ पंजीकृत नहीं है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जहाँ सरकारें एक और रोजाना नए सर्कुलर जारी करती है ताकि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और इसके जो डिस्पोजल के लिए प्रॉपर एक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके तहत ही बायो वेस्ट का डिस्पोजल हो, लेकिन कई बार रिमाइंडर डालने के बाद भी विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान विशेष नहीं दिया गया, जिसके चलते न सिर्फ निराश्रित पशुओं के अंदर इन्फेक्शन फैलने का डर है, बल्कि इसके साथ साथ ये नई बीमारियों को जन्म भी देता है। लैब संचालकों और इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि बायोमेडिकल वेस्ट खुले में गिराना या वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण न करना संक्रमण को बढ़ाता है। सभी पेशेवर लोग बायोमेडिकल वेस्ट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं ताकि संक्रमित कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो सके, लेकिन पंजीकरण के लिए शुल्क ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर निजी संस्थान खुद से ही कचरा निस्तारित कर रहे हैं। अगर संबंधित संस्थान के साथ चिकित्सा विभाग छोटे संस्थानों को जोड़ने के लिए शुल्क में कुछ कटौती कर दे तो ज्यादातर लोग इस मुहिम में आगे बढ़कर साथ देने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए क्या इस तरह लोगों और बेजुबानों की जान से खेलना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कितना जायज है। मैं भी मौजूद हूँ जिला अस्पताल, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, उसके अगल बगल में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और निजी लैब संचालित की जा रही है, जिनमें गाहे बगाहे ये बात सामने जरूर आती है कि इनके बायो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होने के चलते आसपास कूड़े के ढेरों के अंदर अक्सर बायो वेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं, निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टाफ को अक्सर यहाँ पे बायो वेस्ट को जलाते हुए भी देखा गया है। पशु उस बायो वेस्ट में मुंह मारते हैं, जिसके चलते जो इन्फेक्शन जो लेवल है उसके बढ़ने की आशंका हर समय बनी रहती है। इसी के चलते न सिर्फ जो कमजोर इम्यूनिटी के जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं उनके अंदर नई बीमारियों के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और क्यों ये प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाना आम लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप बताएं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होना कितनी समस्याओं को जन्म दे सकता है? इससे पशु बीमार हो सकते हैं। यही कहना चाहता हूँ, जो भी बायो वेस्ट लैब वाले या कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं वो अपनी कोई भी दवाई जलाते हैं, एक्सपायरी होगी कोई भी होगी, उनको सेफ तरीके से रखना चाहिए और ऐसे ही कहीं प्लाट में नहीं डालना चाहिए। निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बायो वेस्ट का जो प्रॉपर जो डिस्पोजल है वो तरीके से होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। जो वैन आती है जिसके पास टेंडर है वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल करने का, उसके साथ में उनको ये कचरा देना चाहिए ताकि इसका जो निस्तारण है वो तरीके से हो सके और इन्फेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो कम हो सके। आप बताइए जी, आसपास जिस तरह से कई निजी अस्पताल है वो अपना खुले में कचरा डालते हैं, जिससे पशु भी उसको मुंह मारते हैं। कई ब्लड की वाइल्स भी हमने देखी है सड़कों पे पड़ी हुई, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। उसको लेकर किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए? मैनेजमेंट सर, जैसे वैन आती है वो प्रॉपर तरीके से अगर अपना काम करे तो ये चीज़ हो ही नहीं। ठीक है, वो अपने ऐसे उन्होंने जब तक उनका मन किया 2-4-5 दिन से लैब पे आगे हॉस्पिटलों में आगे वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, गाइडलाइन निकल रही है पर गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो सब इनके कारण है। हॉस्पिटल वाले हो गए, कोई भी लैब है, जो भी है, बायो वेस्ट नहीं ले रखा है या ले रखा है, अगर ले रखा है तो उनका सही तरीके से वो उठा नहीं रहे हैं, उनके पास कचरा बढ़ रहा है, वो फेंक रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बायो वेस्ट को चलाया भी पड़ा हुआ, आधा कचरा पड़ा हुआ है, इससे ये गाय भी यहाँ पे चल रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी समस्या को? नमस्कार सर, मैं दिवाकर वर्मा। मैं एक छोटे से मेडिकल स्टोर का संचालन करता हूँ, उसका प्रोपराइटर हूँ। तो मेरे सामने ये देखने को मिलता है कि बायोवेस्ट की जो है गाड़ी आती है और वो किसी भी, मैंने नहीं देखा अभी किसी भी लैब के ऊपर वो जाती है या नहीं जाती, मैंने ऐसा कुछ, सिर्फ वो हॉस्पिटलों में से आते हैं और हॉस्पिटलों से ही कचरा उठाते हैं और चले जाते हैं। और जो छोटा मोटा बायोवेस्ट है, जैसे लैब वालों के पास है, किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास है, मतलब जो भी इस तरह का है, वो सब वेस्ट उनको करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, कचरे के ढेर में डालना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी प्रॉपर समय पे नहीं आती है, किसी भी लैब से उसके पास। उसने 2-3 दफ़ा तो मैंने खुद ने गाड़ी वालों को फ़ोन करके फाटक में डलवाया है उनको। पशु बीमार है, 1-2 पशु मर भी चुके हैं। समाज के लिए काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि कई बार मैं ये देखता हूँ यहाँ से निकलने के बाद में कि कई जानवर जो हैं वो जैसे यहाँ ब्लड की सिरिंजेस पड़ी हैं या ट्यूब्स पड़ी हैं, उनमें मुंह मार रहे हैं, है ना। तो इससे कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। आप देखोगे कि HIV ह्यूमंस में कैसे आया, तो ट्रायल तो किसी पे हुआ था, लेकिन उसके बाद में ह्यूमंस में ये फैल गया। तो इसी तरह से कई और भी जो वायरस हैं वो म्यूटेट होके ह्यूमंस में फैल सकते हैं। जानवरों में भी जो रोग हैं वो कई तरह से इसमें फैल सकते हैं। दूसरी बात बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है, तो बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके सरकार को और जो निजी कंपनी जो भी इसको संचालित कर रही है उसको इसके नियमों में शिथिलता थोड़ी देनी चाहिए, और इसके जो चार्जेस वगैरह भी हैं उसको भी एक मिनिमाइज सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि हर आदमी इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाए। अब क्या है कि छोटी छोटी लैब्स हैं या कोई छोटे स्टोर्स वगैरह जिन्होंने कर रखे हैं, तो वो लोग इतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाते जितना कि मतलब फीस है बायो वेस्ट की। तो यही है कि अगर इसमें सुधार चाहिए हमें, तो हम सभी को मिलके एक सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से ये संभव है। अदरवाइज वही बात है कि यदि एक दूसरे पे घेरते जाएंगे तो समाज का तो इसमें किसी भी तरह से भला होने वाला है नहीं, है ना। तो यदि ये हमारे लिए एक समस्या है तो इसका समाधान भी हम ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मामले पर CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा का कहना है कि विभाग द्वारा समय समय पर बायोमेडिकल वेस्ट के सही निस्तारण को लेकर निरीक्षण, सर्कुलर और नोटिस जारी किए जाते हैं। ज्यादातर पुराने संस्थान बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण करने वाले संस्थान के साथ पंजीकृत भी हैं। कुछ नए निजी संस्थान जो हाल ही में संचालित होना शुरू हुए हैं, उनकी जानकारी विभाग को मिली है। जल्द ही उनका पंजीकरण भी विभाग सुनिश्चित करेगा। चिकित्सा संस्थानों के शुल्क को लेकर उठाई जाने वाली मांग पर CMHO ने कहा कि इसको लेकर भी संबंधित संस्था से बात की जा रही है। उनका पक्ष है कि हनुमानगढ़ जिले में बायोमेडिकल वेस्ट का शुल्क अन्य जिलों से कुछ कम है, ऐसे में शुल्क को और कम करना मुश्किल लग रहा है। विभाग जल्द ही बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर पूरे जिले में संक्रमित कचरे का निस्तारण सही से करने का अभियान चलाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल हजार्ड उसमें आता है, और ये हमारे द्वारा भी और विभाग द्वारा भी समय समय पर निरंतर पत्राचार भी दिया जाता है, और सभी जो प्राइवेट सेंटर हैं, चाहे वो लैब हो चाहे अस्पताल हो, सभी को निर्देशित भी किया जा रहा है। अस्पताल हमारे सभी बायोमेडिकल वेस्ट सिटी ऑफ कनेक्टिविटी हमारी सबकी है। लैब जो कुछ नई बनी हुई है उनको हम पाबंद करें। रजिस्ट्रेशन जो है बिना भी बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन के हम रजिस्ट्रेशन भी जारी नहीं करते हैं हमारे ऑफिस से। फिर भी कुछ नई लैब मिली है, और एक दो कंप्लेंट भी हमारे पास आई है जो कि अस्पताल के नज़दीक में मरीजों द्वारा इस तरीके की बायोमेडिकल वेस्ट है वो कचरे पात्र में डाले जा रहे हैं। उसके लिए हमने नोटिस भी जारी किए और आगे हम पाबंद कर रहे हैं सभी को, और इसकी रोकथाम के लिए विभाग पूरी तरीके से गंभीर है। नया लेटर जारी किया है सभी जो प्राइवेट लैब संचालक और प्राइवेट अस्पतालों को कि किसी भी स्थिति में बायोमेडिकल कचरा बाहर निस्तारित ना हो, और जो कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी की जो कनेक्टिविटी है, सिटी ऑफ कनेक्टिविटी 100% सभी के पास होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए किस रंग के कंटेनर में कौन सा वेस्ट रखा जाना चाहिए। तो पीले रंग के बैग में लैब के सैंपल, खून से युक्त मेडिकल सामग्री, एक्सपेरिमेंट में उपयोग हुए पशुओं के अंग। लाल बैग में दस्ताने, कैथेटर, IV सेट और कल्चर प्लेट। नीले या सफेद रंग के बैग में गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग, सुई, कांच के टुकड़े या चाकू निस्तारित किया जाता है।
काले बैग में किन चीजों का निस्तारण होता है तो आपको बता दें कि हानिकारक और बेकार दवाइयां और कीटनाशक पदार्थों का इसमें निस्तारण किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट किसी भी संस्थान के पंजीकरण में जरूरी शर्त होने के बावजूद खुले में फेंकना और जलाना बढ़ते संक्रमण का बड़ा कारण होने के साथ ही निराश्रित पशुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ाता जा रहा है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब अभियान चलाकर बायोमेडिकल वेस्ट के ठीक से निस्तारण को सुनिश्चित कर पाता है। जो बायो वेस्ट है ये न सिर्फ सोसाइटी के लिए खतरनाक है, निराश्रित पशु इनके, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से गाय जो है वो बायो वेस्ट के अंदर मुंह मार रही है। ये न सिर्फ इसके लिए, इसकी जान के लिए खतरनाक है, बल्कि इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के अंदर जो कमजोर इम्यूनिटी के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ इन्फेक्शन फैलने का डर लगातार बना रहेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट है, जो सरकारी जो व्यवस्था है, उसको लेकर भी ये जो व्यवस्था ये सवालिया निशान खड़ी करती है। इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसका जो लोगों ने अपनी बातचीत में बताया कि ये खतरा तो है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो नियमों में कुछ स्थिरता प्रदान करे और जो इसके भारी भरकम जो शुल्क है उनको घटाया जाए। लैब्स के लिए अलग होना चाहिए, निजी हॉस्पिटल्स के लिए अलग होना चाहिए। जितना बड़ा संस्थान हो ये शुल्क उसके अनुसार होना चाहिए, ताकि हर आदमी बायो वेस्ट के अंदर खुद को पंजीकृत कर इस बायो वेस्ट का प्रॉपर निस्तारण पक्का कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम लोगों की समस्या है और ये खुले में पड़ा जिस तरह से बायो वेस्ट है, इससे सरकार और प्रशासन क्या नई सीख ले पाती है और शुल्क और जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए क्या नए प्रयास करती है, ताकि बायो वेस्ट ऐसे खुले में पड़ा दिखना बंद हो और इन्फेक्शन की संभावनाएं कम होती नजर आए। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।